श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल शनिवार के दिन पड़ रही है इस पौष मास की द्वितीय तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मकर संक्रांति के पहले पड़ने वाले इस शनिवार के दिन अगर हम लोग शिवलिंग में काले तिल के दाने समर्पित कर देते हैं या फिर एक पीपल का पत्ता समर्पित कर देते हैं तो उससे महादेव तथा भगवान विष्णु हमारे जीवन में चल रही धन की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। अगर पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शरीर में रोग बहुत ज्यादा हो गया है, घर में आपस में एक दूसरे में बनती नहीं है, किसी भी प्रकार की तरक्की घर में हो नहीं पा रही है, तो गुरु जी ने कहा कि इस शनिवार के दिन आपको इन 2-3 उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार के दिन हम लोग अगर काले तिल का उपाय शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में शनि की 7.5 या शनि दोष या फिर शनि की ढैया चल रही हो तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुल इन उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आप चाहे तो 1 चुटकी ले लें या फिर 2 चुटकी ले लें। थोड़े बहुत जितने भी आप ले सकते हैं उतने आप ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। फिर आप ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले लीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता आज शनिवार के दिन आप तोड़ भी सकते हैं, और अगर पीपल के पेड़ के नीचे टूटे हुए पत्ते पड़े हैं तो उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पत्तों से या फिर पीपल के वृक्ष में किया गया उपाय साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त होता है। और अगर शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्ते और काले तिल का उपाय करते हैं तो इससे हमें हरि और हरि की एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना। चिकनी साइड में पूरा शहद लगाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। शहद लगाने के बाद आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको इसी शहद में चिपका दीजिए। देखिए, आपने पीपल के पत्तों के ऊपर शहद लगाया है। अब जब आप काले तिल के दाने इसके ऊपर रखेंगे तो वो इसी पीपल के पत्ते में चिपक जाएंगे। और आप जब तक ये शहद लगाएंगे और जब तक ये काले तिल के दाने इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखेंगे तब तक लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ गया हो, कोई भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना करते हुए ये 1 पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड यानी जिस तरफ ने शहद लगाया है और काले तिल के दाने लगाए हैं वो आपको शिवलिंग में टच करा देना है और पीपल के पत्ते की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 1 या 2 मिनट में ही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन किया जाने वाला ये उपाय हमारी समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देता है। चाहे कर्ज की समस्या हो, कर्ज हम अपना चुका ना पा रहे हो, धन हमें प्राप्त ना हो पा रहा हो, घर में चारों तरफ से दुखों का, संकटों का टूट पड़ा हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए इससे विशेष उपाय कोई भी नहीं हो सकता। तो इस शनिवार के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हैं, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए हैं, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप अपने घर पर आटा मारकर उसी के तैयार करेंगे। शुद्ध आटा मारकर अच्छे से आप 2 दीपक तैयार कर लीजिए और इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और इनमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक में आप लंबी रुई की बाती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंबी रुई की बाती का प्रयोग करने से हमें अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी प्राप्त होती है, हमारे वंश में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, इसी के साथ आपको इन दोनों दीपकों में थोड़ी सी हल्दी भी डालनी और थोड़े थोड़े से काले तिल के दाने भी डाल लेने हैं। एक एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और एक एक चुटकी काले तिल के दाने डाल लीजिए। अब इनमें से पहला दीपक आपको अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने लेकर पहुंच जाना है। ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप ये उपाय करेंगे। तुलसी जी के नीचे आपको ये पहला दीपक रख देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः इस मंत्र का आपको कम से 11 बार स्मरण कर लेना है, या फिर आपके पास समय है तो आप 108 बार भी स्मरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन को लगातार बढ़ाने के लिए, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण करते हुए और तुलसी जी के पौधे के नीचे ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे, इसलिए तुलसी जी के पौधे से इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखिएगा। फिर दूसरा दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल के जल के आसपास कहीं पर आप इस दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आप चाहें तो 11 बार कर लें, नहीं तो 108 बार करने की कोशिश जरूर करिएगा। गुरु जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्नने के लिए सबसे प्रिय मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवा, और जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई दीपक भगवान विष्णु के निमित्त प्रचलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारे घर में चल रहे सारे संकटों का अंत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में संकट बहुत ज्यादा है, उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज्यादा रोगों की समस्या हो गई है, बीमारियों की समस्या हो गई है, किसी ना किसी को बीमारी बनी रहती है, घर का पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, किसी गलत संगत में पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर घर में कोई संकट चल रहा हो जिसकी वजह से ना ही आपका व्यापार करने में मन लग रहा है, ना ही नौकरी करने में मन लग रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको काले तिल ले लेने हैं। आप चाहे तो आधी मुट्ठी या फिर 1 मुट्ठी काले तिल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेना है 7 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में रखना है और इसे बंद कर लेना है। फिर आपको इसको लेकर पूरे घर में घूम जाना है। आप अपने घर की छत में घूम जाइए, अपने घर के हर एक कमरे में घूम जाइए, हर एक कोने में घूमते हुए लगातार आप महादेव का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर की किसी भी अशुद्ध स्थान में इसको लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने बाथरूम में या वॉशरूम में किसी भी जगह पर इसको लेकर नहीं जाएंगे और घर के हर एक कमरे में हर एक जगह पर आप इसे लेकर घूम जाएंगे और महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को ही करिएगा, यानी शाम के समय में ही आप ये सारी सामग्री अपने घर पर लेकर घूम जाइएगा और फिर ये लेकर शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर शिवलिंग में श्रृंगार हो चुका है और शाम के समय में यानी के समय में शिवलिंग के ऊपर कोई सामग्री आपको समर्पित करने नहीं दी जाती है, तो फिर आप शिवालय की चौखट में भी इस सामग्री को अर्पित कर सकते हैं और महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के शनिवार इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।